नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। एक बार फिर आपको कोरोना अपडेट कराने के लिए हाजिर हूं। आपको बता दें कि सीतापुर अब धीरे धीरे नाइट कर्फ्यू की ओर बढ़ रहा है। जिस तादाद में कोरोना के मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं, उससे अब कुछ ही समय बाद सीतापुर में भी नाइट कर्फ्यू लगाने जैसा कदम प्रशासन उठा सकता है। हालांकि अभी कुछ प्रतिष्ठानों को छोड़कर बाकी सभी प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे के बाद बंद करा दिया गया है। मास्क न लगाने वालों पर पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है और लगातार उनसे जुर्माना वसूल रहा है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो कोरोना की आज रिपोर्ट आई है, यानी आज रविवार है और इस दिन अब तक की कोरोना की दूसरी लहर में 102 मरीज मिले हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है और धीरे धीरे सीतापुर में कोरोना मरीजों की दूसरी लहर में जो संख्या है वो 500 के करीब पहुंचने वाली है। और शासन की गाइडलाइन है, जिस जिले में 500 कोरोना मरीज हो जा रहे हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय जिलाधिकारी ले सकते हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज से हमने खुद बातचीत की थी शनिवार को। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी नौबत आती है तो वो ये कदम भी उठा सकते हैं। फिलहाल वो सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन रविवार को अब तक के सबसे ज़्यादा मरीज यानी 102 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो आपको सहज अंदाज़ा लग सकता है कि होली के बाद 1-2 से शुरू हुआ कोरोना मरीजों के मिलने का जो सिलसिला धीरे धीरे करके 102, एक दिन में 102 मरीजों की संख्या पहुंच गई है। आने वाला समय बहुत ही गंभीर होने वाला है। आई इंडिया फिर आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। जो रिपोर्ट आई है उसमें चौंकाने वाली बात यह भी है कि सीतापुर के जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरीके से न्यायालय में इक्का दुक्का कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन जिला जज कुलदीप कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी खबर है या बड़ी सूचना है। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना कितनी तेज़ी से फैल रहा है। जब जागरूक लोगों को हो रहा है, ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। मास्क ज़रूर लगाएं, बार बार ये कहा जा रहा है, इसका पालन करें। एक चौंकाने वाली बात यह भी आ रही है कि कोरोना शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच गया है। जो रविवार को रिपोर्ट आई है, पहले आपको बता देते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा मरीज निकल कर के आए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी संख्या अगर हम बात करें तो उनमें बहुत सारे ऐसे हैं। महमूदाबाद में तो कोरोना बम लगातार फूट रहा है। लहरपुर में भी इस बार बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और कसमंडा है, हरगांव है, गुंदला मऊ है। गुंदला मऊ में बहुत ज़्यादा मरीज मिले हैं। इसके अलावा बिसुआ ब्लॉक में सर्वाधिक मरीज देखने को मिल रहे हैं। एलिया ब्लॉक है, वहाँ भी मरीज मिले हुए हैं। और अगर हम बात करें इनमें जो कोरोना को लेकर के जो सबसे ज़्यादा स्थिति चीनी मिल, वहाँ भी बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज पाए गए हैं। ये चीनी मिल का हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस तरीके से एक साथ इतनी बड़ी तादाद में मरीजों का मिलना अपने आप में ये आपको सचेत कर रहा है। यदि अभी हम समय रहते कोरोना कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कैसे ट्रीटमेंट होगा, किन अस्पतालों में आपको जगह मिलेगी, या आप अपने आप में जान सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि डालमिया चीनी मिल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है इसमें एक साथ यानी कहा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करीब 1 दर्जन लोग डालमिया चीनी मिल के ऐसे कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो जाहिर तौर पर ये कोरोना सब कहीं फैल चुका है। आपको बार बार हम सचेत कर रहे हैं कि इस गलतफहमी में न रहिए कि आप स्वस्थ हैं, आपको कोरोना नहीं हो सकता है।
चूंकि जो रिपोर्ट आ रही है इसमें वृद्ध के साथ साथ बच्चे, 7 साल के बच्चे हैं, 19 साल के लोग हैं, 20 साल के लोग हैं, 18 साल के लोग हैं, इस तरीके के ज़्यादातर नवयुवक और युवक वो कोरोना से ग्रसित पाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर के सीएमओ ने भी कि जो होम क्वारंटाइन है उन्हें क्या करना है, कौन सी दवाई लेनी है, इसको लेकर के भी बराबर एडवाइजरी जारी की जा रही है। तो लिहाजा हम आपको फिर एक बार बता दें कि रविवार को 102 कोरोना के जो मरीज मिले हैं, इसके बाद निश्चित तौर पर आपको अब सोचना होगा कि कोरोना कोविड गाइडलाइन का पालन ही इसका एक बचाव है, अन्यथा की स्थिति में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। फिलहाल सीतापुर नाइट कर्फ्यू की ओर निरंतर बढ़ता हुआ है। 1-2 दिन में यही हालात रहे तो निश्चित तौर पर प्रशासन को नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिले में 5349 हो चुकी है। इसमें पहली लहर की भी संख्या है और दूसरी लहर में ये आंकड़ा 400 तक पार हो चुका है। तो हमारी आपसे बार बार यही गुजारिश है कि कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।